इसके अलावा भी लगभग सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे अब आते हैं पहले क्वेश्चन में, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पे एक तरीके का हमको दिख रहा है कि यहाँ पे एक तरीके का त्रिभुज बना हुआ है, उसमें हमको 3 नंबर दिए हैं, 2 हमारा बाहर दिया है, एक हमारा अंदर बीच में दिया है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे बीच में दिया है और एक बीच में क्वेश्चन मार्क होता है और एग्जामिनर हमसे यही पूछता है कि इस क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू में क्या आएगा। तो देखिए इसमें पहले और दूसरे में कुछ ऐसा पैटर्न चलता है जो हम तीसरे में फॉलो करा के उसका आंसर ला सकते हैं। तो बस गाइज आपको वही पैटर्न पकड़ना रहता है, जैसे ही आप उस पैटर्न को पकड़ लेते हैं आप आंसर आसानी से निकाल लेते हैं। जैसे क्या, देखिए सबसे पहले जैसे हम देख रहे हैं कि बीच में ये हमारा 3 दिया हुआ है, इसमें 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 3 और मतलब कुछ ऐसी समानताएं हैं। अक्सर देखिए मिडिल वाला ही मतलब हमारा मेन आंसर होता है। जैसे देखिए 2 3 है, तो अगर हम यहाँ पे 2 गुणे 3 करें तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिला 6। अगर इस 6 में हम 2 का भाग दे देते हैं, ठीक है, बस 2 का भाग दे रहे हैं, तो 2 3 6, तो हमको ऐसा लगा कि क्यों ना हम ये जो हमारी 2 संख्याएं हैं पहली और दूसरी, इसको गुणा करके 2 का भाग दे दें तो हमको 3 मिल रहा है। चलिए हमने एक में फॉलो करा लिया, दूसरे में भी चेक कर लेते हैं। तो इसका गुणा होगा तो 4 गुणे 5 होगा, मतलब हमारा कितना 20। 20 में 2 का भाग देंगे तो 5 दूनी के 10, 2 5 सॉरी 2 दहा में 20। तो यहाँ पे देखिए 10 दिया हुआ है हमारा। देखिए मतलब हमको ये समझ में आ गया भाई कि जो ये त्रिभुज के किनारे किनारे वाली संख्याएं हैं इनका गुणा होकर 2 का भाग देने पे आंसर मिल रहा है। तो चलिए करते हैं फटाक से। देखिए मैं सभी टाइप को डिस्कस करूंगा तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए 6 गुणे 7 तो कितना हो गया, 7 छंग 42, और 42 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी के 4, 2 एक कम 2, 21 मिला। 21 ऑप्शन में है। देखिए ये देखिए आसानी से आपने कर लिया। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, और मैं सारे पैटर्न ही बताता चलूँगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी बेसिस पे बनाया गया दूसरा कोशिश है, क्योंकि पैटर्न सब अलग अलग मिलेंगे, मतलब उसमें कुछ भी लॉजिक लग सकता है, वो आपके दिमाग आपके तर्क पे रहता है कि आप कौन सा तर्क लगाते हैं उस क्वेश्चन को निकालने के लिए। जैसे अगेन यहाँ पे देखिए 4 आपको खाने हैं, एक मतलब 4 किनारे किनारे एक बीच में, और यहाँ पे भी अगर हम वॉच करें अपने नज़रों से तो बीच वाली संख्या हमेशा बड़ी है, 24 बड़ा है और 20 बड़ा है, और इसमें तो मान लीजिए क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू पे पूछा ही है कि भाई बताओ यहाँ पे क्या होगा। तो 24 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मान लीजिए ऐसे किनारे किनारे वालों को क्रॉस कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। जो 4 दूनी के 8, 3 एक कम 3, 8 3 11, पॉसिबल नहीं। 11 दूनी के 22 भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा ये नहीं हुआ, और कुछ ट्राई करते हैं। मान लीजिए 4 3 12, फिर ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर 3 दूनी के 6, 6 चौका 24, ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल देखिए लग रहा है। 3 दूनी के 6 और 6 चौका 24 और 24 एक कम 24, मतलब हमको ऐसा लगा कि जो चारों तरफ की संख्याएं हैं उनका आपस में गुणा होने पे हमको इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए एक में अगर ऐसा होगा तो दूसरे में भी ऐसा होगा। दूसरे में चेक कर लेते हैं। देखिए दूसरे में जब हमने चेक किया 5 5 दूनी के 10, 10 3 30 और 3 चौके 12, मतलब 120, मतलब हमारा अंदाज़ा सही निकला। यहाँ पे यही पैटर्न है, चारों संख्याओं का आपस में गुणा हो रहा है जो उसके चारों इर्द गिर्द हैं। तो भाई बस हमको तीसरे में भी वही अप्लाई करके आंसर निकाल देना है। देखिए 6 दूनी के 12, 12 चौका 48, 48 एक कम 48, मतलब हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा भाई 48, और देखिए ये इसका सही आंसर है गाइस। तो देखिए निश्चित तौर पे 3 प्रश्न आ रहे हैं यहाँ से, 3 प्रश्न आपके रेलवे एग्जामिनेशन में। तो जितने भी पैटर्न के आए हैं सभी पैटर्न मैं आपको लगातार यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ गाइस। प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए गाइस, मुझे मोटिवेट करने के लिए। मैं और सारे कंटेंट लगातार आपके लिए बना के लाता रहूँगा। तो अगला आते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके का आपको बॉक्स मिलेगा जिसमें तकरीबन 12 डब्बे होंगे, और उसमें एक डब्बे में संख्या मिसिंग होगी, और ये देखिए डब्बा नंबर ये है, यहाँ पे संख्याएं मिक्सिंग है। तो जैसे ये संख्या मिसिंग हो गई तो आपको ये लिए ये वाला डब्बा तीनों इंपॉर्टेंट हो गया। हम मान के चलेंगे कि ये हमारा आंसर होगा। जो डब्बा मिसिंग है हम क्या मान रहे हैं उसको, हम मान रहे हैं कि भाई यही हमारा आंसर है। अब हम कैसे जनरेट करें 3 और 7 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू को। देखिए यहाँ पे 24 है और ऊपर हमारा कितना है 4 और 2। अगर हम 4 और 2 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, हमको गुणा करने में क्या मिला 8 मिल गया। और इसी 8 का अगर हम 24 में भाग दे के देखें, क्योंकि बड़ी संख्या है तो 8 में 24 का भाग 24 में 8 का भाग देंगे
तो 8 तिरिक के 24। देखिए कहीं 3 है पहले वाले में, और यहाँ पे देखिए इस वाले पोजीशन पे 3 है। मतलब गाइज हमको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गया कि ऊपर की दो संख्याओं का गुणा करके जो सबसे नीचे संख्या हम भाग देने पे हमको ये वाली संख्या, ये मिडिल वाली जहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, वो प्राप्त हो रहा है। दूसरे वाले में भी चेक करते हैं, तो देखिए 3 गुणे 5 करेंगे तो हो गया हमारा 5 15, और नीचे वाली संख्या 105 में हम 15 का भाग दे देते हैं, तो 15 छक्का 90, 15 7 105, और देखिए ये राइट आंसर है हमारा 15 7 105। देखिए ये हमारा सही आंसर है। मतलब हमने पकड़ लिया, हमने ये कैच कर लिया कि यही फॉलो हो रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे 6 गुणे 4 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 चौक के 24 हो गया। अब 24 हो गया, अब यहाँ पे 120 है, तो चलो भाई 120 में हम 24 का भाग दे देते हैं, ये हो गया 24, काट लीजिए, 12 दूनी 24 हो गया। यहाँ पे ऊपर हमारा 10 है, काट लेंगे, 2 5 10। मतलब हमारा क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पे क्या मिल गया हमको, देखिए यहाँ वाले प्लेस पे हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया हुआ है। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन हम सभी पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी पैटर्न बन रहे हैं सभी के सभी। तो अगला पैटर्न भी देखने में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया, देखिए यहाँ पे भी हमको अगेन यहीं पे मिला। देखिए तरीका बदला हुआ होता है सब चीज़ में, जैसे अब इसमें देखिए एकदम पूरा अलग ही तरीका है। जैसे क्या, देखिए 16 यहाँ पे ये संख्याएँ बड़ी हैं, इसमें ये संख्या बड़ी है, इसमें इस ये जो हमारा पिक्चर दिख रहा है, इसकी एक भुजा बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। मतलब क्या, इससे कुछ तो ऐसा हो रहा है, लेकिन हमको आंसर बीच का निकालना है, मतलब मीडिएटर वाला हमारा रिजल्ट है। क्योंकि हमारा देखिए क्वेश्चन मार्क वाले भी पूछा, तो हमको रिजल्ट बीच वाला निकालना है, लेकिन इससे कुछ संबंध यहाँ पे रखना है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो भाई 16 हमको रिजल्ट 1 चाहिए सभी को करके। तो देखें अगर 16 है, जैसे अगर मान लीजिए 16 है, इसको हम जोड़ें 3 और 4, 4 3 7 और 8 7 15, मतलब 15 में से 16 में से अगर हम 15 को माइनस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको 1 मिला, और देखिए 1 हमारे आंसर में। तुरंत आपके दिमाग में क्लिक किया, भाई अगले में चेक कर लो। अब यहाँ पे 20 है, इसको जोड़िए 5 3 8 और 8 4 12, और 20 में से अगर हम 12 को माइनस कर देंगे गाइस तो हमको क्या मिला, 8। मतलब हमारा दिमाग काम कर गया और ये सक्सेसफुल हुआ। अब चौथे वाले में लगा लेते हैं, तीसरे वाले में, तो 18 माइनस 5 4 9 और 9 6 15, ठीक है, 9 6 15, 18 में से जब हम 15 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 3। और देखिए ऑप्शन नंबर पहला वाला दिया हुआ है, और इस तरीके से आसानी से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। तो देखिए ये हैं, ये ऐसे ऐसे टाइप बन रहे हैं एग्जामिनेशन में, कोई भी आपको मिस नहीं करना है। एक देखिए इस टाइप में आता है, इसमें भी हम वही अपना लॉजिक देखेंगे। देखिए यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 7 है, 221 है, 12 है, 19 है, यहाँ पे 228 है, 13 है, 18 है, क्वेश्चन मार्क है। हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं भाई नीचे वाली जो लटकी हुई संख्याएं बहुत बड़ी हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा क्या है, सिंप्लीफाई तरीके से गुणा है। अगर हम 13 में 7 का गुणा करें तो 13, देखिए 13 में अगर हम 7 नहीं है, सॉरी यहाँ पे 7 नहीं है, मिस्टेक है, ये 17 है, ठीक है, यहाँ पे 7 नहीं है, ये 17 है। तो देखिए जब 13 में 17 का गुणा करेंगे, ठीक है, ये हो गया 17, ये हो गया 13, ठीक है, 13 पचे 65, 13 छंग 78, 13 91, 91 का 1 हमारे हाथ में कितना लगा, 9, ठीक है, 13 कम 13 और 13 और 9 3 12 22। मतलब देखिए सीधा मल्टीप्लिकेशन चल रहा है यहाँ पे, मतलब ये 17 है तो 13 17 का गुणा किया हमने, तो हमको मिला क्या, 221। अब 12 19 का हम गुणा करेंगे तो हमको पता है कि हमको 228 मिलेगा, नहीं तो करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए, 19 गुणे 12, ठीक है, 12 9 108 की 8 हमारे पास, हाथ में लगा 10, 12 कम 12 और 12 10 22, देखिए 228 हमको मिला। बस भाई अब हम 13 18 का गुणा कर लेते हैं बिना किसी देरी के, फटाफट हम गुणा करते हैं। 18 गुणे 13, तो देखिए 13 छंग 78, 13 91, 13 वट्ठा 104 का 4, हमारे पास 10 बचा है अभी भी कैरी में, 13 कम 13 10 23, मतलब 2 3। अब हमारा यहाँ पे क्या बचा, 4, 334 हमारा राइट आंसर आएगा। देखिए ये हमने आसानी से निकाल लिया। ऑप्शन में देखिए 334 दिया है, 234 300, सॉरी 334 नहीं 234 होगा, मैं 3 कह रहा हूँ, 234 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पे हमारा सही हो गया। ठीक है गाइज, चलिए आगे देखते हैं। इसी पैटर्न पे आधारित ये प्रश्न है। यहाँ पे क्या है देखिए, 2 4 20 है, ठीक है, 3 9 90 है, 1 7 फिर हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसा क्या पैटर्न बन रहा है भाई कि 2 4 से हम 20 जनरेट कर रहे हैं, 3 9 से 90 जनरेट कर रहे हैं, 1 7 से हम यहाँ पे इसको हमको पता लगाना है कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है गाइज, तो देखिए ये एक नए पैटर्न पे आधारित है, जो कि देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है। अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी के 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक का 16, और 16 और 4 को जोड़ेंगे तो हमको 20 देखिए यहाँ पे मिल जा रहा है। इस तरह ये करेंगे, देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिरिक का 9, 9 का स्क्वायर करेंगे 9 9 81,
81 9 को जोड़ेंगे हमारा 90 आ गया। अब सेम हम एक साथ में भी कर लेंगे, एक का स्क्वायर एक ही होगा, 7 का होगा 49, 49 प्लस एक करेंगे तो हमारा क्या आएगा 50। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 50। ठीक है, तो देखिए ये था छठवां। सातवां आते हैं, सातवां जो हमको क्वेश्चन यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए 7 5 और 6 दिया हुआ है, 5 21 और 13 दिया हुआ है, 21 7 और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो ऐसा क्या है, अगर हम देखिए, अगर हम 7 5 को जोड़ें, 7 5 12, 2 का भाग दे देंगे, देखिए यहाँ पे 6 आ जा रहा है। एक बार इसमें भी देख लेते हैं, 5 और 21, 21 5 26, 26 में 2 का भाग दे देंगे, कितना आएगा 13 आ रहा है, 13 आ रहा है। मतलब ऊपर की दोनों संख्याओं को जोड़ के नीचे भाग देना है 2 का। 21 में 7 जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 28, 28 में 2 का भाग दे देंगे, देखिए हमारा जगह 14 है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, देखिए यहाँ पे 14। तो आई थिंक अब आपको पता चल गया कि किस तरीके से इन सभी को सॉल्व करना है। अब आते हैं लास्ट वाले, देखते हैं। देखिए 3 4 5 2, अब इसको हम कैसे मतलब फाइंड करना है आपको ये। तो देखिए इसमें भी सिंपली हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिंग चल रहा है। मतलब 3 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 5, तो 3 दूनी के 6 और 5 का 20, हमारा कितना हो गया 26। इसमें करेंगे, देखिए 4 3 12, 6 5 30, तो 12 और 30 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 42। तो भाई अंतिम वाले में वही फैसला कर लेते हैं हम। तो 4 5 20 ये हो गया हमारा, और 7 6 42, 20 42 हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 62। और देखिए ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। गाइस देखिए इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे थे। मैं सभी पैटर्न ला रहा हूँ, मैथ के अलग अलग टाइप जो जो पूछे जा रहे हैं, इसी तरह लगातार मैं पर्टिकुलर वीडियो आपको बना बना के पहुंचाता रहूँगा। आपसे बस यही चाहूँगा कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, लगातार आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँ। और जो लोग भी चैनल पर नए होंगे, सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें।